जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की ये हमारी क्लास, ये मुझसे टॉपिक स्किप हो गया था। तो आज मैं एक क्लास कवर कर रहा हूँ जो है इमेज ट्रेस करना। ठीक है, कि किसी भी रास्टर इमेज को किस तरह आप वेक्टर इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली ऑन इलिस्ट्रेटर। हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी रास्टर इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट कर लें। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ कोई भी पैटर्न वगैरह उठा के लेके आऊं, जैसे कि मैं फाइल में जा रहा हूं प्लेस, और यहाँ पे मेरे पास एक पैटर्न है। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, मैं इसे जूम करता हूं तो ये पिक्सेलेट हो रहा है। वजह क्या है? क्योंकि ये है हमारी एक रास्टर इमेज। अगर मैं चाहता हूं कि ये हमारी वेक्टर इमेज बन जाए और इसकी जो ये फूल पत्तियां हैं इनको मैं इंडिविजुअली जो है सेलेक्ट कर लूं या उनके साथ छेड़खानी कर सकूं, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर इमेज के अंदर। तो उसका क्या तरीका है? हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी कोई और दूसरी बात ये कि ये एक लो क्वालिटी यानी कि लो रेजोल्यूशन रास्टर इमेज है आपकी। ठीक है, तो जब भी हम ऐसी कोई हमेशा से पिक्चर जब भी उठाते थे तो हम उसे इम्बेड कर लेते थे और उसे अपनी इलिस्ट्रेटर के फाइल का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन जब हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस इमेज को सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कोई भी इमेज प्लेस करोगे यहाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टी आ जाएंगी। देखें यहाँ इमेज लिखा हुआ है जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, और यहाँ इसकी तमाम ही प्रॉपर्टी है, इसका नाम, और ये CMYK पे बनी हुई है, PPI 241 है। अच्छा जी, मास्किंग है, क्रॉप इमेज है। अगर आपको इमेज को क्रॉप करना है तो जैसे अगर मैं इस क्रॉप पे क्लिक करूं तो अब मैं ये चाह सकता हूं कि मुझे इमेज का जितना भी हिस्सा चाहिए इतना या इतना मैं उसको क्रॉप कर दूं, इतना मुझे चाहिए, मैंने इसे क्रॉप किया, अप्लाई किया। ये तमाम ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ इमेज जब भी आप प्लेस करते हो। ठीक है, और मास्किंग का आपको पता ही है। साथ ही आ रहा है इमेज ट्रेस। तो जब हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस पिक्चर को सेलेक्ट रखना है और इस इमेज ट्रेस के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे इमेज ट्रेस कर दोगे तो अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि अब ये एक रास्टर से वेक्टर इमेज बन गई है, अब आप इसे जूम करके देखो तो ये अब पिक्सेलेट नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आपने एक बटन क्लिक किया इमेज ट्रेस, तो ये अब रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट हो गई। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। अभी तक ये हमारी रास्टर इमेज थी, आप इसे जूम करोगे तो देखो पिक्सेलेट हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको इतने जूम पे ही यहीं रहते हुए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे देखें जो ऑप्शन आ रहा है इमेज ट्रेस, में इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें तमाम ही इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इस पर अप्लाई हो गई इमेज ट्रेस की, और अब ये मेरी एक रास्टर इमेज वेक्टर इमेज बन चुकी है, जितना चाहे मैं जूम कर लूँ इसे। ठीक है, साथ ही इसमें कुछ और प्रॉपर्टी है, आइए उससे भी समझ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया हम किसी भी रास्टर इमेज को किस तरह से वेक्टर इमेज इलिस्ट्रेटर में बनाएंगे। अब है इसकी मजीद प्रॉपर्टी, तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, आपको अगर इसको बस यहीं तक इसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझना, वो तो खैर मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अगर आपको बस अपनी इमेज को सिंपली लाके यहाँ पे वेक्टर करना है तो उसके बाद आपको एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे तो ये अब एक्सपेंड हो चुकी है। अब आप अगर इसे अनग्रुप करो तो देखें इसके तमाम ही पार्ट जो हैं वो अलग अलग हो गए। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, समझ गए आप? ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैं नहीं चाह रहा कि अभी ये एक्सपेंड हो, मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए मैंने इसे एक्सपेंड को अनडू इट कर दिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ इसको सेलेक्ट करके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इमेज ट्रेस करके रखी हुई है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, इमेज ट्रेस पैनल। ठीक है, ये इमेज ट्रेस पैनल आपको और कहाँ मिलेगा? आपके यकीनन विंडो के मेन्यू में आप तलाश करोगे आपको मिल जाएगा इमेज ट्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो इमेज ट्रेस। जैसे ही आपने इस पैनल को खोला, इलिस्ट्रेटर 2021 में कुछ इस तरह का पैनल ओपन होगा। यहाँ देखिए लिखा आ रहा है एडवांस, आपको इस एडवांस पे क्लिक करना है तो मजीद इसके ऑप्शन आ जाएंगे। कुछ ऑप्शन आप खुद समझ सकते हो। जो प्रीसेट है वो डिफॉल्ट है, यानी कि जो भी अभी इसके ऊपर इमेज ट्रेस की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, जो डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर की प्रॉपर्टी है वो इसके ऊपर अप्लाई हुई है। साथ ही आ रहा है व्यूइंग, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रेसिंग का रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद आ रहा है मोड, ब्लैक एंड वाइट मोड है, यहाँ से आप इसको कलर या ग्रे स्केल आगे समझते हैं किस तरह काम करेगा। नीचे आ रहा है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की इमेज होती है, जब बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की इमेज होती है, जब हम उसे ट्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसकी ओरिजिनल शेप हमें नज़र नहीं आ पाती।
ठीक है। तो जब आप इसका थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे तो वो मैक्सिमम डिटेल आपको इमेज की निकाल के दे देगा। ठीक है, अब मैं क्लास को लंबी नहीं करूंगा ज़्यादा कि मैं आपको एक बिल्कुल लो क्वालिटी की रास्टर इमेज डाउनलोड करके दिखाऊं, तो क्लास को शॉर्ट रखते हैं। तो थ्रेशोल्ड ये करता है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे पाथ्स। अब आप जानते ही हो तमाम ही वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर जितना भी काम ड्राइंग डिजाइन होता है वो पाथ को कंसिडर करके होता है। तो यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा इसकी पाथ को बढ़ाओगे तो उतनी ही इसमें डिटेल ज़्यादा शार्पली आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कॉर्नर के, आपको इसमें कॉर्नर कितने रखने, ये जो एजेस हैं इसको, और कॉर्नर कितने ज़्यादा, जहाँ पे इसके कॉर्नर है वो कितने स्मूथ होने चाहिए। अच्छा, उसके नीचे आ रहा है नॉइस। अब नॉइस आप समझते ही हो कि कुछ आपने ऐसी इमेज उठा ली है जिसमें आपको पेंटिंग के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, तो वो मैक्सिमम उसको कम कर देगा। आप इसकी नॉइस को 1 पे रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है भाई एक और ऑप्शन है जो मुझे आपको बताना है कि क्रिएट फिल्स, के जब भी आप किसी भी इमेज को ट्रेस करो तो वो जो भी उसमें ड्राइंग है वो एज अ फिल आपको मिले या एज अ स्ट्रोक आपको मिले। तो बाय डिफॉल्ट फिल ही होता है, तो आप फिल ही रखिएगा। ठीक है, ये तमाम थी इसकी प्रॉपर्टी, आपको समझाना था। और उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक्सपेंड कर देता हूँ। जनाब, ये इसकी मैंने प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताया है, समझाया है प्रॉपर्टी के क्या मीनिंग है, लेकिन यहाँ मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है। अगर मैं इस अपने पैटर्न को कहीं और लाऊं तो आप देखो उसने इसे वेक्टर तो बना दिया, लेकिन साथ ही जो इस इमेज के अंदर वाइट बैकग्राउंड था वो इसने ख़त्म नहीं किया। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आपके पास मैजिक वैन टूल है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए और व्हाइट को यहाँ पे क्लिक कर दें। आर्ट बोर्ड भी आपका व्हाइट है, इसमें मौजूद व्हाइट है, और क्या करो आप एक बार डिलीट की प्रेस कर दो। इसको सेलेक्ट कर लो पहले आप, और अब मैजिक वैन टूल से आप इसमें से व्हाइट को जो है पिक कर लो और उसके बाद उसे डिलीट की से डिलीट कर दो। तो अब आपने देखा कि अब आपके इसके पीछे जितना भी व्हाइट एरिया था वो डिलीट हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आप कोई भी रास्टर इमेज उठाते हो और उसका बैकग्राउंड आप इस तरह से डिलीट करना चाहते हो तो वो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। एन अदर तरीका है हमारे पास, ज़रूरी नहीं आप इस तरह से करो। मैंने इस फाइल को सेलेक्ट किया, एक्सपेंड करने से पहले ही आपको इसकी प्रॉपर्टी सारी बतानी पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल Z किया है मैंने एक्सपेंड से पहले की मुझे प्रॉपर्टी आपको समझाना चाह रहा हूँ। जनाब, अभी ये फाइल एक्सपेंड नहीं है। जब एक्सपेंड नहीं होती तो आपकी इमेज ट्रेस की तमाम ही प्रॉपर्टी काम कर रही होती है। हमने मैजिक वैंड से तो डिलीट करना सीख लिया, क्या ज़रूरी है कि हम पहले इमेज को ट्रेस करें उसके बाद मैजिक वैंड से ही जाके उसे उसका वाइट एरिया कवर करें? ऐसा ना हो कि एक्सपेंड करने से पहले हमें कोई ऑप्शन मिल जाए जिसके तहत हम इसका वाइट बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल है, आपके पास इमेज ट्रेस का पैनल यहाँ सामने है और इधर देखें जहाँ ऑप्शन आ रहा है स्नैप कर्व टू लाइन, उसके नीचे ऑप्शन है इग्नोर वाइट। इस पे जब आप चेक लगा दोगे तो जहां जहां इस इमेज में इलिस्ट्रेटर को वाइट कलर मिलेगा वो उसे इग्नोर कर देगा, मतलब नज़रअंदाज कर देगा, उसको नहीं लेगा आपकी ट्रेसिंग में। तो आप इग्नोर वाइट पे चेक लगाओगे। ठीक है, और उसके बाद अब इसको एक्सपेंड कर देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपने मैजिक वैंड से इसका बैकग्राउंड को डिलीट नहीं किया है, लेकिन आपने वहां से इग्नोर वाइट किया तो यहाँ पे देखो वाइट अब मौजूद नहीं है। तो ये तमाम प्रॉपर्टी थी, मुझे आपको ये बताना मैं भूल गया था, यूं ही कह लीजिए, तो मैं बता नहीं सका। तो इस तरह से होती है आपकी इमेज ट्रेस। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक एंड वाइट, आप कलर भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से अनदर फाइल प्लेस करूँ, जैसे मेरे पास ये ट्वीट बर्ड है, अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रेस करना चाहूँ तो अच्छा जूम करेंगे तो देखें आप इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की इमेज अगर आप को ट्रेस करनी है तो आप वो भी इलिस्ट्रेटर में कर सकते हो। वही बात है, आप उसके पैनल में जाके इमेज ट्रेस के फिर उसकी प्रॉपर्टी को सेट करोगे। तो मैं इसको यहाँ पे इमेज ट्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने इमेज ट्रेस किया, आपको पता है ये मेरी अब वेक्टर बन चुकी है। लेकिन आपने ये भी साथ नोट किया होगा इसमें से जो इसका कलर था वो गायब हो चुका है। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इमेज कलरफुल ही ट्रेस हो, आप दोबारा इसके पैनल में जाओगे और यहाँ पे देखें मोड आ रहा है ब्लैक एंड वाइट। अगर आप इसे यहाँ से कलर कर दोगे, ठीक है, तो अब ये जो है आपकी कलर के अंदर ट्रेस हो चुकी है और ये अब आप जानते ही हो वेक्टर हो चुकी है। इसके पाथ को मजीद आप बढ़ा दो ताकि हमें ज़्यादा डिटेल मिल जाए। ठीक है, 80 कर दिया मैंने और इग्नोर वाइट कर देते हैं
और सिंपल इसको अब एक्सपेंड कर देते हैं। तो जनाब अब ये भी जो है आपकी, जो आपने वेक्टर इमेज वहां से उठाई थी नेट से, अब देखो अगर आप इसे जूम करके तो ये एक एक रास्टर इमेज उठाई थी, तो अब ये एक वेक्टर इमेज बन चुकी है। तो ये था सिंपल तरीका इमेज को ट्रेस करने का। अगर आप इसको अनग्रुप करके देखोगे तो अब ये अलग अलग पार्ट में आपके पास, ठीक है, क्योंकि अब ये एक वेक्टर फॉर्म में बन गई है, अब ये रास्टर इमेज नहीं रही है। इलिस्ट्रेटर ने इंटेलिजेंसी तौर पे आपको इमेज जो है वो ट्रेस करके वेक्टर में कन्वर्ट करके दे दी है, ठीक है। आप इसी तरह कोई कलरिंग टाइप अगर पिक्चर को यहाँ पे ट्रेस करना चाहते हो तो आप बेशक वो भी कर सकते हो। मैं अनदर फाइल यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे मेरे पास ये फाइल एक मौजूद है, मैं इसे सिंपल यहाँ पे ड्रैग किया। देखें इसकी क्वालिटी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और उसके बाद मैं इमेज ट्रेस करता हूँ, ठीक है, और इसके मोर ऑप्शन में जाता हूँ, दोबारा इग्नोर वाइट कर देते हैं हम, और मैजिक वैंड से भी डिलीट कर सकते हैं। थोड़े से इसकी पाथ को हम बढ़ा देते हैं ताकि हमें डिटेल ज़्यादा मिले। थ्रेशोल्ड को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है, और जो है नॉइस उसकी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। इग्नोर वाइट ऑलरेडी है, एक्सपेंड कर दें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे हर पार्ट जो है इस इमेज का अलग अलग मिलेगा। इसे आप अपनी ड्राइंग में यूज़ ले सकते हो, हर चीज़ इसकी सेपरेट है, इसकी आइस वगैरह, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जो रह गई थी इमेज ट्रेस के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर बता दूं कि जो आपने इसका पैटर्न उठा के इसे किया, आप इसे अपने इलिस्ट्रेटर के एज अ पैटर्न भी सेव करके रख सकते हो। आप कैसे कर सकते हो वो मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ स्वाचेस की क्लास में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।